तो बच्चों स्वागत है आपका आपके सबसे प्यारे चैनल मैथ्स मेरा जुनून में। और आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का जो लास्ट 3 पार्ट्स बचा है, 3 पार्ट्स बचे उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि 4th, 5th और 6th पार्ट है। बनाना था क्या रिलेशनशिप देखना था जीरोज़ के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। तो पहले जैसा हम पहले करते हैं वैसा ही हम करेंगे, इनके जीरोज़ निकालेंगे। तो फाइंडिंग देयर जीरोज़, इनके जीरोज़ फाइंड आउट करना है ना। तो जीरोज़ कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरी चीज़ इनके कोफिशिएंट के बारे में भी बात कर लेते हैं, कोफिशिएंट्स कैसे आएंगे। तो कोफिशिएंट आने के लिए इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन है 4u² + 8u, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ किससे कंपेयर करेंगे देखिएगा, कंपेयर विथ au² + bu + c। इसमें देखिएगा ये लिखते हैं इस तरीके से, यहाँ u वेरिएबल है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू बच्चों 4 हो जाएगी, b की वैल्यू 8 हो जाएगी और c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें कोफिशिएंट्स मिल गया। और दूसरा ये है कि इनके जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। जीरोज़ को फाइंड आउट करते हैं बच्चों, तो जीरोज़ कैसे होगा। तो इस इक्वेशन को लेते हैं 4u² + 8u, और इसको सॉल्व करने के लिए अगर 4u कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ u बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा बच्चों। तो इस हिसाब से हमारे पास एक फैक्टर मिल गया जिसमें u = 0 हो गया, यानी एक वैल्यू u = 0 है और दूसरा u + 2 = 0 है, दूसरी वाली वैल्यू। इसका मतलब u की वैल्यू -2। यहाँ से कहीं ना कहीं दोनों जीरोज़ मिल गए, तो एक जीरोज़ का नाम हम अल्फ़ा रख देते हैं जिसकी वैल्यू 0 है, और दूसरे जीरो का नाम हम बीटा रख देते हैं जिसकी वैल्यू -2 है। अब यहाँ पे रिलेशनशिप चेक करेंगे बच्चों। रिलेशनशिप क्या होता है, प्लीज माइंड। रिलेशनशिप पहला ये होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/u, ये b/a कोफिशिएंट से ये रिलेशन होता है बच्चों। तो इसमें कहीं ना कहीं पहले अल्फ़ा + बीटा लेते हैं। अल्फ़ा + बीटा में अल्फ़ा की वैल्यू क्या है बच्चों 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है। सॉल्व करने पे आंसर आ गया -2। दूसरा अल्फ़ा + बीटा -b/a के बराबर है, तो -b/a को भी चेक कर लेते हैं। -b की वैल्यू कितना है बच्चों, तो b की वैल्यू हम निकाले हैं 8, फाइन 8 हो गया। और a की वैल्यू कितना है बच्चों 4, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -8/4, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे, इट विल गो 2 टाइम्स, दैट इज -2, क्योंकि दिस माइनस साइन -2 टाइम्स जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -2, ओके। तो ये हो गया। आप कहीं ना कहीं देख सकते हो अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू -2 है, -b/a की वैल्यू भी -2 है, तो ये वेरीफाई हो गया, ये वाला वेरीफाई हो गया। दूसरा क्या बच रहा है अभी, अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा = होता है बच्चों c/a। तब यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू देखो, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 है और बीटा की वैल्यू कितनी है -2 है, आंसर हो जाएगा 0। और कहीं ना कहीं c/a की वैल्यू निकालते हैं, तो c की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो c की वैल्यू देखो 0 हो गया है बच्चों, और a की वैल्यू कितनी है 4 है, तो डिवाइड करने पे आंसर आ गया 0। तो देखो अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू 0 है, c/a की भी वैल्यू 0 है, तो ये भी कहीं ना कहीं वेरीफाई हो गया, यानी दूसरा इक्वेशन भी वेरीफाई हो गया और पहला इक्वेशन भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से हमने इस दोनों रिलेशन को वेरीफाई कर दिया, है ना। आई एम राइटिंग वंस, है ना। इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। सो इसका जो 5th पार्ट है बच्चों, उसमें क्या सवाल दिया हुआ है, t² - 15। तो सबसे पहले कोफिशिएंट हम लिख लेते हैं इसमें। तो कोफिशिएंट अगर हम लिखेंगे, कोफिशिएंट्स लिखने के लिए क्या करना होता है, तो कंपेयर करना होता है। कंपेयर विथ जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन जो होता है वो क्या होगा, t के टर्म में लिखेंगे तो at² + bt + c। ध्यान दीजिएगा जनरल इक्वेशन लिखने का फंडा क्या है, अगर x के टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ax² + bx + c। अगर t के टर्म में लिखेंगे तो at² + bt + c। अगर y के टर्म में लिखेंगे तो ay² + by + c। ये जो वेरिएबल वाली वैल्यू है बस यही चेंज होती रहती है, और a b c जो कि कांस्टेंट है, जो कि कोफिशिएंट है, वो सेम के सेम बने रहते हैं बच्चों। इसके साथ कंपेयर करेंगे तो t² के बगल में यहाँ पे 1 है, यहाँ पे a है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। t के बगल में यहाँ पे t है, ये नहीं है, तो b की वैल्यू क्या हो गई 0। और c की बात करेंगे तो c अकेला है और यहाँ पे भी कांस्टेंट -15 है, तो c की वैल्यू -15 हो गई बच्चों। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा।
नाउ द सेकेंड पॉइंट इज फाइंडिंग जीरोज। अब हमें जीरोज फाइंड आउट करना है। किस तरह से जीरोज फाइंड आउट करेंगे ये चीज़ देखते हैं। तो इसके पहले हम कहीं ना कहीं इस वैल्यू को उठा के लेके आएंगे और इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, टी स्क्वायर तो हो गया, 15 का स्क्वायर कैसे करेंगे, तो 15 का स्क्वायर करने का तरीका ये है कि 15 का रूट कर दो और इसका स्क्वायर करोगे तो 15 ही आएगा। तो इस तरीके से आप देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट है। पहले आप पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, जो कि आप पहले पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। इसी फंडे का इस्तेमाल करने के बाद से हम लिखेंगे इसे टी प्लस रूट 15 और दूसरा क्या होगा टी माइनस रूट 15। दोनों वैल्यू आ गई। यहाँ से आपको आंसर मिलेगा t प्लस रूट 15 को अगर लिखोगे इक्वल टू 0 तो t की वैल्यू आ जाएगी माइनस रूट 15। यहाँ t माइनस रूट 15 को इक्वल टू 0 करोगे तो t की वैल्यू आ जाएगी रूट 15। तो हमें दो वैल्यूज मिल गई, एक प्लस रूट 15 एक माइनस रूट 15। यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो गई माइनस रूट 15 और बीटा की वैल्यू क्या हो गई रूट 15। ये क्लियर हो गया होगा, अल्फा बीटा हमारे आ गए। फटाफट हम रिलेशन चेक करने वाले हैं। अब तक आपको क्लियर हो जाना चाहिए हमारे जो रिलेशन दो ही हैं, एक रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए और दूसरा रिलेशन है अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। इसी रिलेशन को हम चेक कर रहे हैं बच्चों। अब कहीं कि अल्फा प्लस बीटा को अगर यहाँ पे हम चेक करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा कितना है बच्चों, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस रूट 15 और बीटा की वैल्यू क्या है रूट 15। आंसर है 0। माइनस बी बाई ए की वैल्यू क्या होगी माइनस बी बाई ए। तो b की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू कितनी है 1। सॉल्व करने पे ये भी आ गया 0। अब दोनों के दोनों वैल्यू बराबर हो गए, यानी ये वाली वैल्यू सत्यापित हो गई, ये वेरीफाई हो गई। अब दूसरा जो पोर्शन वेरीफाई करना है अल्फा बीटा वाला, तो इसको भी देखते हैं। अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होगा, तो अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 15 है और बीटा की वैल्यू रूट 15 है। सॉल्व करेंगे तो रूट रूट हट जाएगा, माइनस 15 बचेगा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू माइनस 15 हो गया। दूसरा क्या है c बाई ए, तो c बाई ए को देखते हैं तो c की वैल्यू इसमें कितनी है माइनस 15 और a की वैल्यू 1, तो ये भी हो गया माइनस 15। तो ये दोनों के दोनों वैल्यू बराबर हो गए, यानी ये क्या हम वेरीफाई कर दिया अल्फा बीटा इक्वल टू c बाई ए, ये भी वेरीफाई हो गया। तो दोनों के दोनों रिलेशन यहाँ पे वेरीफाई हो गया। यहाँ पे पहला वाला वेरीफाई होगा और ये वाला यहाँ पे वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से करके हमारा कहीं ना कहीं पांचवा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जहाँ प्रश्न है आप कमेंट में पूछ सकते हो। फिर हम कहीं ना कहीं एक और क्वेश्चन है जिसे हम सॉल्व करते हैं, जो कि छठा पार्ट है इसका। यहाँ पे जो भी वैल्यू है इसको हमें सॉल्व करना है। तो पहले हम कोफिशिएंट्स के बारे में जानेंगे कि कोफिशिएंट्स क्या है। आपको प्रोसेस अब याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे। कंपेयर विथ इक्वेशन, विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया था। एक्स स्क्वायर देखोगे तो 3a के बराबर है, तो a इक्वल टू 3 हो गया और b के बराबर यहाँ हो गया -1 और c के बराबर क्या हो गया -4, जो कि मिला सकते हो, तो c इक्वल टू -4। इस तरह करके हमने कहीं ना कहीं ABC की यानी कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकाल ली। अब दूसरा पॉइंट है फाइंडिंग जीरोज। अब हमें जीरोज फाइंड आउट करना है। तो जीरोज फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, इसको पहले हम ले लेंगे 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 को। मैंने बताया था कि पहले एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट लो और कांस्टेंट वाला वैल्यू लो और इनको मल्टीप्लाई करो। माइनस आगे आ रहा है और ये 3 इंटू 2 इंटू 2 बन रहा है। इसका फैक्टर कर लेने के बाद से बच्चों, जब ये फैक्टर हो जाता है तो आपको ये वाली वैल्यू खोज के निकालनी होती है। तो आप देखो 2 2 ज़ा 4 और ये हो गया 3, 2 2 ज़ा 4 एंड 3। अब इन दोनों को किस तरह से हम जोड़ेंगे कि हमारा -1 आ जाए, क्योंकि -x मतलब -1 इसके बगल में, वही वैल्यू यहाँ पे लानी होती है। तो ऑब्वियसली यहाँ माइनस यहाँ प्लस कर देंगे तो इससे -1 वैल्यू आएगी। तो ये कहीं ना कहीं ब्रेकिंग पक्का हो गया। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, देखो -4x प्लस 3x हमने लिखा -4, जो कि -4 है। ये ब्रेकिंग वाला पार्ट है, देख लीजिएगा ध्यान से। अब कहीं ना कहीं यहाँ पे x कॉमन मुझे दिख रहा है, तो यहाँ बचा 3x माइनस 4 और यहाँ पे 1 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ 3x माइनस 4 बचा। चूँकि 3x माइनस 4 दोनों में है तो कॉमन है तो बाहर निकल जाएगा, बचा x प्लस 1। यहाँ पे 3x माइनस 4 को इक्वल टू 0 करेंगे तो सॉल्व करने पे ये 4/3 आता है।
यहाँ x प्लस 1 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1 आती है। इतना करने के बाद अल्फा की वैल्यू क्या लिख लेंगे, ये वाली वैल्यू ले लेंगे जो कि 4/3 है, और बीटा की वैल्यू ले लेंगे -1। इतना के बाद इतना अल्फा बीटा हमारा निकल गया। अल्फा बीटा जब निकल गया तो अब कहीं ना कहीं हम जांच शुरू कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, हम जानते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फटाफट चेक कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू 4/3 है बच्चों, और बीटा की वैल्यू क्या है, -1 है। इसको आप एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो देख लो क्या होगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसका लेंगे तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और ये 3 हो गया, यानी 1/3 आंसर आएगा। अब दूसरा चेक करते हैं, -b/a, -b/a। अब कहीं ना कहीं b की वैल्यू क्या है भाई, b की वैल्यू -1 है, और a की वैल्यू कितना है, 3 है। माइनस माइनस प्लस, यानी ये भी हो गया 1/3, दोनों हो गए बराबर। तो ये तो भैया वेरीफाइड हो गया, देख लीजिए ये वेरीफाई हो गया बच्चों। अब दूसरा चेक करना है, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, तो अल्फा बीटा की बात करेंगे तो यहाँ अल्फा की वैल्यू 4/3 है, और बीटा की वैल्यू -1 है, दैट इज -4/3। c/a की बात करेंगे तो c की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, c की वैल्यू है -4, और a की वैल्यू कितनी है, 3। तो ये भी हो गया -4/3। अब ये दोनों भी बराबर है, यानी ये भी वेरीफाई हो गया, ये फॉर्मूला भी वेरीफाई हो गया। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले हमने वेरीफाई कर दिया, वैल्यूज़ को पुट किया तो दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब ये रिलेशन भी पक्का है। इस तरीके से कहीं ना कहीं इस एक्सरसाइज से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जो भी रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a, ये दोनों के दोनों रिलेशंस पक्के हैं। और सवाल से हमें एकदम क्लियर हो गई ये बात, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, कीप वर्किंग हार्ड।